और आने वाले समय में मोती नगर में कमल का फूल खिलने जा रहा है। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, लोग इतने परेशान हैं। जो वाली याद है जी, हाँ, जिनको उन्होंने अपने ही घर में पिटवाया था। केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, क्या कहेंगे? बेटा बनकर उसने कोई काम किया? पर सारी सड़कें अब चुनाव से पहले क्यों ठीक होनी शुरू हो गई हैं, जो इतने साल से नहीं हुई थी। आपदा सरकार के मंत्रियों की, आपदा सरकार के अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की हो सकती है। और एक डायलॉग और मारते हैं, अभी तो ये ट्रेलर पिक्चर बाकी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और लगातार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने हित साधने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मोती नगर में हैं और मोती नगर की अगर बात कर ले तो 2 बार से आपका झाड़ू जो है यहाँ पर चल रहा है और अब बीजेपी इस झाड़ू के जादू को रोकना चाहती है और आंकड़ा बदलना चाहती है। अगर बात करें विधायकों की या प्रत्याशियों की तो यहाँ पर पूर्व सीएम के बेटे को टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है, हरीश खुराना पर। यहाँ पर हमारे साथ महिला शक्ति मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी आप, यहाँ पर किस पर भरोसा कर रही है, आम आदमी पार्टी या भाजपा? कौन आपके लिए अच्छा है? देखिए, कहने की तो जरूरत ही नहीं है। जब स्वर्गीय आदरणीय मदन लाल खुराना जी थे तो उन्होंने दिल्ली का इतना विकास किया था और मोती नगर को चमका दिया था। बहुत से उनको काम जो ऐसे थे, अगर गिनाने लग जाएं तो कमी, मतलब समय की कमी पड़ जाएगी। और आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि उनके टाइम में इतना यहाँ का विकास हुआ था। तो इसमें कहने की कोई वही नहीं, अतिशयोक्ति है ही नहीं कि हमारे यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी भाई हरीश खुराना जी हैं, यहाँ की समस्त जनता का समर्थन, आप उनकी रैलियों में आए हुए और कार्यकर्ताओं का जो स्वागत सत्कार उनका कर रहे हैं, जब उनसे वो वोट के लिए मांगने के लिए जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद जो जनता का भरपूर मिल रहा है, वो बता रहा है कि जनता उन्हें कितना प्यार कर रही है, कितना समर्थन दे रही है। और आने वाले समय में मोती नगर में कमल का फूल खिलने जा रहा है और भाई हरीश खुराना जी विधायक बनने जा रहे हैं। हमारी समस्त महिला शक्ति, भाई बहनें, बच्चे और जो अभी न्यू वोटर हैं, सब भाई हरीश खुराना जी के साथ है, कमल के साथ है। माता जी, क्या कहेंगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के हो या आपके हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट डालने जाएंगी? हम तो हमेशा से उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी भी मदन लाल खुराना जी को वोट देते थे, आगे फिर मेरे पापा भी उनको देते थे, आगे हमारी भी नई जनरेशन भी उनको देती है और आगे से हमारे बच्चे भी उनको ही देते और हमेशा से देते हैं। खानदानी चलता आ रहा है, रिवाज चल रहा है, खानदानी परंपरा चलती आ रही है, वो हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं बीजेपी को जाएगी, नहीं छोड़ेंगे। इनको नहीं हम छोड़ने वाले, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं। कह तो रहे कि काम ही नहीं करते। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रह चुके, वो कह रहे हैं कि भाजपा काम ही नहीं करती है, ना करने देती है। भाजपा काम करती है, हाँ करती है। वो आपने अभी एक सवाल किया है बहन जी से कि भाजपा काम नहीं करती। भाजपा तो इतने सालों से यहाँ पर दिल्ली में बनवास पर है और आपदा सरकार को हमने पिछले 10 आज 11 साल होने को आ रहे हैं। 5 साल निकल गए, चलिए कोई बात नहीं, समझने में। दूसरा टर्म भी उनका निकल गया, अब वो तीसरे टर्म में कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दीजिए। एक समय था जब हम चलते फिरते प्यास लगती थी तो हम ऐसे टूटी खोल के नल से ऐसे पानी पी लेते थे और सेहत बिल्कुल मजबूत रहती थी, कोई खराबी नहीं। लेकिन आज के टाइम में ना तो आप जो पानी आ रहा है वो पीने लायक है, ना ही आप अब आरओ आप लगा लेते हैं, जो सक्षम है वो आरओ लगाते हैं, लेकिन आरओ में लगाने से सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, आप ये बात जानते हो। और रही अब ये इन्होंने लालच वाला जो भी है, लेकिन पेंशन है, उससे आज से 10-11 साल पहले कोई भी पेंशन के लिए परेशान नहीं होता था, पेंशनें आराम से लगती थी। लेकिन आज स्थिति ये है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, लोग इतने परेशान है। जो बुजुर्गों का 1 माह सहारा उनकी पेंशन होती है, गरीब महिलाओं की या पुरुषों की, आज वो भी नहीं है। और राशन कार्ड के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, जो हुआ है, लोग इतने परेशान है, वो आपको सब पता है, कहने की कोई वही नहीं है। एक सबसे सवाल पूछेंगे, आप युवा हैं, महिला हैं, महिला शक्ति और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बातें होती है, क्या कहेंगी महिला सम्मान पर? और आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, कौन कितना सम्मान कर रहा है, किसके तरफ आपका झुकाव जो है वो है? देखिए, केजरीवाल जी की बात करें हम तो अपने ही टीम की महिलाओं का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने सीएम बना दिया है आतिशी जी उनको, और उनका कहीं पर भी पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है, तो वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं। औरतों के सम्मान के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वो औरतों के लिए, जब वो अपने ही टीम का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बाहर वालों के लिए और लोगों के लिए वो क्या ही करेंगे। हमें तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। वाली याद है जी, जिनको उन्होंने अपने ही घर में पिटवाया था, तो ये महिला सम्मान की बात करते हैं।
कहाँ है महिला सम्मान उनका? स्वाति जी तो उनके अपनी पार्टी की लीडर थी, उनकी मतलब बिल्कुल खास थी, लेकिन ये वो नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, कहते कुछ है करते कुछ है, चाहे वो महिला सम्मान हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, ये हर स्तर पर फेल हुए हैं। बुजुर्गों को तो पेंशन देने की भी बात कर रहे हैं, जो है अब तो सब कुछ देखिए, अब तो देखिए बल्कि 5 लाख की पेंशन अब 10 लाख कर दी है बीजेपी ने, लेकिन इन लोगों ने तो बल्कि रुकावट ही डाली थी। एक्चुअली अभी मेरी बहन जो बता रही है कि वो तो देखिए आयुष्मान योजना जो नहीं लागू होने दी थी, 5 लाख का जो हमने देना है यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज, वो प्लस 70 प्लस को 5 लाख स्टेट सरकार देगी। जब भाजपा दिल्ली में आएगी तो टोटल हुआ 10 लाख। अगर 10 लाख की मदद एक परिवार में किसी को ना भगवान करे जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है, देखिए एक होता है कि ना फ्री कुछ नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो जरूरतमंद है उस क्राइटेरिया के मुताबिक उनको वो सब सुविधा दी जाए मोदी सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, जिससे कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए मतलब हर वर्ग को उस चीज का सुविधा का लाभ मिल सके। और ऐसा भाजपा का प्रयास है और हमें भाजपा की ये नीतियां बहुत पसंद है और इसीलिए ये सारी महिला शक्ति भाजपा के साथ। एक तरफ दिल्ली की जहां बात करें, आधे वोट तो सांसदों और विधायकों और इन सबके चेहरे पे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वोट होते हैं जो मोदी जी के नाम पे आते हैं या केजरीवाल के नाम पे आते हैं। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने ये कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, क्या कहेंगे इस पे? बेटा बनकर उसने कोई काम किया? 8-10 साल हो गए, आज वो खुद बोलता है कि मैं ये 10 साल में नहीं कर पाया, अब 5 साल में कर दूंगा। पिछले 5 साल में बोला मैं यमुना में खुद डुबकी लगाऊंगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो मुझे वोट मत देना। वो किसी भी एक अपने वादे पर पूर्ण नहीं उतरा। हमारी बीजेपी सिद्धांतों की राजनीति पे है, अगर उन्होंने कहा है तो करके दिखाया है। आप देखिए आयुष्मान योजना पूरे भारत में चल रही है, सड़कों का निर्माण दिल्ली के अलावा आप बाहर देख लीजिए, पूरे सब जगह पे निर्माण हुआ है। एक दिल्ली को ही छोड़ा गया है, क्यों? कि दिल्ली तो उल्टा राजधानी है, ये तो हमारी पूजनीय है। हमारे मदन लाल खुराना जी इसको मंदिर मानते थे और हर कार्यकर्ता को देवी देवता मानते थे। जितना सम्मान बीजेपी में मिलता है, जो भी आरोप आप लगा रहे हो उन सब के लिए केजरीवाल कहते हैं कि ये लोग मुझे काम ही नहीं करने देते, जब भी मैं कुछ करता हूँ एलजी टांग अड़ा देते, इसी वजह से सारा काम धरा रह जाता है। एलजी क्या इनके हाथ रोक के बैठा है क्या? आप बताइए कि फंड क्या इनके पास नहीं आता क्या? ये तो सिर्फ कहने की बात है, राजनीति को टालने की बात है। तो आप अभी भी फिर यही कहेंगे ना, आप आगे 5 साल में आके यही कहेंगे मुझे एलजी ने काम नहीं करने, तो फिर आ क्यों रहे हैं? सारी सड़कें अब चुनाव से पहले क्यों ठीक होनी शुरू हो गई हैं, जो इतने साल से नहीं हुई थी? पिछले 10 साल से। हाँ, अभी 1 महीना पहले जब भी इलेक्शन होते हैं तो काम स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इलेक्शन मतलब हो गए, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता आने के लिए, पूछते नहीं। ये देखिए अभी की जो अभी पीछे एमपी के चुनाव गए थे, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ कार्यशैली अच्छी थी। उनका क्या कहना है कि आपने वोट बीजेपी को दिया था ना, तो आप देखो अभी तो ये ट्रेलर है, हम दिखाते हैं क्या होगा। अभी देखिए अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि टेलर देखो क्योंकि तुमने लोकसभा में मोदी जी को वोट किया था तो अब हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या किसी जनप्रतिनिधि की ऐसी हिम्मत हो सकती है? ऐसी हिम्मत सिर्फ आपदा सरकार के मंत्रियों की, आपदा सरकार के अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की हो सकती है। क्यों? कि जो कि हमने जैसा कि देखा कि भाजपा के जनप्रति सेवा का भाव लेकर आते हैं, वो चाहे आम पार्टी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, कोई भी अगर उनके दरवाजे पर जाता है क्षेत्र की समस्या को लेके, अपनी कोई समस्या को लेके, तो भाजपा सरकार के प्रतिनिधि उनकी समस्या को सुलझाते हैं। लेकिन आपदा सरकार के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं कि आपने लोकसभा में वोट मोदी जी को दिया था, भाजपा को दिया था, हम आपका काम नहीं करेंगे। और एक डायलॉग और मारते हैं, अभी तो ये टेलर पिक्चर बाकी है। तो मेरा आपदा सरकार से कहना है कि भाई साहब वाकई पिक्चर अभी बाकी है। टेलर तो आपने लोकसभा में देख लिया और पिक्चर हम आपको आने वाली 5 तारीख पर दिल्ली की जनता, मोती नगर की जनता कमल पर बटन दबाकर आपको दिखाएगी, जब दिल्ली से आपका सफाया करेगी और दिल्ली में कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी और काम के दम पर बनेगी। कल ही अरविंद केजरीवाल जी लक्ष्मी नगर आए थे, वहां उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विधायक क्षेत्रों में भाजपा के विधायक हैं और जिन क्षेत्रों में आपके विधायक हैं, जहां आप हैं वहां सब कुछ बढ़िया है, जहां बीजेपी है वो सब बर्बाद है, जाकर देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा के विधायक हैं, जहां जहां भाजपा के विधायक है ना, हर बार जीत रहे हैं।
आप रवीन्द्र वो क्या नाम है आपका, विजेंद्र गुप्ता जी 3 बार के जीते हुए हैं, काम किया है तभी जीते हैं ना वो, अभी भी वो विधायक है। और विधायक जहाँ जहाँ है, यहाँ से भी तो 2 बार आपके जीत गए हैं। यहाँ से कहाँ है, हमारे मोती नगर से कहाँ है, 10 साल से है ही नहीं है विधायक। 10 साल से क्या, हमारी तो कितने टाइम से बनवास पर है दिल्ली। वही तो मैं बोल रही हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है जहाँ हम खड़े हैं। देखिए आम आदमी पार्टी जब झूठे जो भी प्रलोभन उन्होंने दिए थे, लोगों ने एक नया सोचा कि अन्ना हजारे जी के टाइम से कोई निकला है ऐसा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करके दिखाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं मतलब बिल्कुल आप आम आदमी हूँ, आलीशान महल नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तो लोगों ने, भोली भाली जनता है हमारी दिल्ली की, उन्होंने एक भरोसा किया कि भाई ठीक है इनको एक मौका दो। उन्होंने मौका दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया। अब जब उन्होंने 10 साल से देखा कि बस ये तो सारी बातों की सरकार है, पोस्टरबाजी की सरकार है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, कुछ विकास नहीं होना, तो आज इस बार वो तीसरी बार भी जब वही बातें झूठी सच्ची जो आप भी पूछ रहे हो, वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन इस बार उनके कोई भी झूठ नहीं चलेंगे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है और अब आने वाले टाइम में 5 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबा अच्छा के आप बताइए 2100 रुपए जो इन्होंने औरतों को देने के लिए बोला है, पंजाब में अभी तक किसी को नहीं मिला। 1000 रुपए बोले थे, इसीलिए पंजाब में आके उसमें सरकार बन गई कि 1000 रुपए देंगे हर महिला को। आप एक बात बताइए, पंजाब में आप 1000 रुपए दे नहीं पाए, आप 2100 रुपए यहाँ पे देंगे। लेकिन क्या है कि इन्होंने पता है आदत पड़ी हुई है कि मैंने क्या कह देना है जी, LG नहीं दे रहे, मोदी जी नहीं दे रहे, मैं कहाँ से दूंगा। तो जो मर्जी बोल दो, जितना मर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि भाई हमने ऐसा मतलब कहते हैं ना, झूठ बोलने वाला बंदा नहीं देखा। अब सबकी आंखें खुल गई हैं। रामलला के दर्शन करवाए, अयोध्या जी की टिकटें सब 300 बंदा हम अयोध्या जी ट्रेन लेके गए थे, यहीं से मोती नगर विधानसभा से। हमको बहुत ही वहाँ पे आनंद आया। तीर्थ यात्रा तो केजरीवाल भी करवा रहे हैं। नहीं, हाँ, केजरीवाल की यात्रा तो अभी तक तो हमें पहुंची नहीं, वो बुजुर्गों के लिए आई थी। वो बुजुर्गों तो मोदी जी ले गए, वो किसको पहुंच रही है? वो बुजुर्गों के लिए। यहाँ से तो हम सारी जितनी भी लेडीज खड़ी है सब होके आई हैं अयोध्या जी। हाँ। खाना पीना रहना, बस की सुविधा, सब कुछ उन्हीं की तरफ से था। हमें बहुत अच्छा लगा, रामलला के दर्शन भी किए। सिद्धांतों की राजनीति है ये यहाँ तो लालच देते रहे लेडीज को, उनको पता है भी लेडीज हमारे अंडर में आ जाएंगी, ऐसे जेंट्स को क्यों नहीं बोला, और लेडीज को अपने अंडर में करके। अब जो फ्री बोल रहे थे, बसों का फ्री है, और जो 5 रुपए की टिकट है, और जो बंदा 20,000 का मोबाइल लेके जा रहा है, तो वो क्या 5 और 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकता? और इतना मतलब लालच देते हैं लेडीज को। हमारे भी स्कूलों में महिलाओं को फ्री नहीं चाहिए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें मेहनत का। हमारे एक कहावत है, हम स्कूल में हमें मैडम ने एक पोयम बोली थी, क्या कोई देगा, क्या कोई देगा, कब तक देगा, क्यों हम हाथ फैलाए, क्यों ना इस मिट्टी से हम अपने सपनों का महल सजाए, वो मिट्टी सोना बन जाए जिसमें हमारा हाथ लगे। भाई वाह वाह वाह। अपना तो है नारा मेहनत का, सच्चा है सहारा मेहनत का, ये खेल है सारा मेहनत का हो जी। महिलाएं साफ ऐलान कर रही है कि फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत से कमा लेंगे। सविती माली माल जो है उसका क्या हुआ था, उस मुख्यमंत्री के दफ्तर में क्या हुआ था उसके साथ, महिलाएं भी सब जानती है क्या हुआ था। उसकी मारा कूटा उसको वहां पर दफ्तर में, उसके क्या उसकी इज्जत। आज उसका मैं देख रहा था मैं इंटरव्यू, क्या महिलाएं सब की क्या इज्जत करते हैं ये। नहीं करता। हाँ, केजरीवाल कहते हैं कि ये मैं जेल चला गया, उसके मेरे पीछे इन लोगों ने पता नहीं क्या किया और ये सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हाँ तो ये स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी से मिल गई है। बीजेपी तो मिलेगी वो, जब उसकी घटना देखो ना आप, क्या कर दिया उसके दफ्तर में उसने। नहीं समझे बात? ठीक है। उसके दफ्तर में कितनी बेइज्जती हुई है उसकी, गुंडों ने मारा वहां पर उसको। हाँ, तो यहाँ पर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने महिलाओं से और जनता से जानने की कोशिश की, लेकिन खास बात यह है कि महिलाएं यहाँ पर खुद ऐलान कर रही है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमा करके हम खुद हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जनता साफ बता रही है कि अब जो है आपकी झाड़ू का जो जादू है वो नहीं चलेगा और बदलाव यहाँ की जनता चाहती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन मान के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।